मनवांचित भगवान श्री श्याम सुंदर की पावन वांगमयी ज्ञानमयी गंगा जो श्रीमद्भागवत कथामृत आपके नगर में आज द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरी माँ शक्ति माता देवी स्वरूपा बहन प्यारे नन्हे बच्चे हम उम्र साथी संत समाज धर्म समाज भक्त समाज और इस यंत्र के द्वारा दूसरे हम सभी को राधे राधे करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज तो भी आज मेरी माँ शांति नहीं बनाएगी। बच्चों से ज्यादा तो माँ शोर कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। देखिए माँ, संसार में जो भी जीव है वो अधूरा है, कोई भी पूर्ण नहीं है। इस जीवन में जन्म लिया है तो इसका जीवन का सदुपयोग करना भी जरूरी है। जन्म लेने के बाद में यूं ही मर जाना ये व्यर्थ होता है। जीवन भी व्यर्थ और मृत्यु भी व्यर्थ, दोनों का कोई अर्थ नहीं रहा। जिए तो जीना खराब और मरने के बाद मृत्यु खराब। कबीर जी ने कहा था कि कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हमरो, हम पैदा भये जग हंसा हमरो और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगरू। अगर मानव जीवन लिया है, मानव जन्म पाया है, तो इस मानव जीवन में और इस जन्म के अंतर्गत आपको कुछ ऐसा करना है जो दुनिया याद करती रह जाए। मेरी माँ ने बच्चों को शांत कीजिए। एक तो जनरेटर की आवाज बहुत ज्यादा है। अगर यही हालत हुआ तो मैंने आपसे 3 घंटे मांगे हैं माँ, उसमें से आधा घंटा खत्म हो गया, 2.5 घंटे रह गए। 2.5 घंटे में आप जितना इधर उधर देखोगे मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। कथा का मतलब होता है, क्या होता है कथा का मतलब? पान करना। कथा को सुनना नहीं होता। क्या होता है? पान करना। कथा सुनी जाती है या पी जाती है? पी जाती है। भगवत कथा पी जाती है, सुनी नहीं जाती, क्योंकि सुनने के लिए भगवान ने 2 कान दिए हैं। एक से सुनो और दूसरी तरफ निकाल दो, लेकिन पीने के लिए एक मुख दिया है, जो पियोगे वो अंदर जाएगा। इसलिए मुख लगाओ और पी जाओ, सुनो मत, मुख लगाओ और पी जाओ। भागवत में 5 चीजों को विशेष महत्व दिया गया है माँ। सबसे पहला स्थान है भागवत का, जो पहला नियम है, जो पहले ही सर्वप्रथम बात है, भागवत का स्थान। भागवत ऐसी जगह होनी चाहिए यहाँ दूसरी कोई आवाजें ना आती हों,
जिससे कि पान करने वाले के कानों तक कोई बात ऐसी ना हो कि ना पहुंचे। पहला स्थान, दूसरा ध्यान। आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए गद्दी के अंतर्गत भागवत के प्रति, भगवान के नाम के प्रति। अरे आप क्या बात करते हो? सहस्त्र भाव को वो जानते हो जिनकी 1000 भुजाएं थी, ऐसे ही एक और हुए जिनके 1000 कान थे। जब भगवान के दर्शन उन्हें हुए तो उन्होंने, भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तो उन्होंने कहा मुझे इतना ही और कान दे दो। भगवान बोले कोई कोई तो 2 कान से दुखी है, तेरे 1000 कान है फिर भी और मांगता है। बोले प्रभु आपकी जो कीर्तन है, आपका नाम है, इन कानों से भी कम पड़ रहा है। जितना नाम सुनूंगा उतना आनंद आएगा, और इतना ही कान दे दो। भाव ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ध्यान। आपका एकाग्र चित्त होना चाहिए कि भागवत में क्या शब्द आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई शब्द निकल गया हो। और एक बात कहता हूँ माँ, मैं आपको गति नहीं दे सकता, मोक्ष को नहीं भेज सकता, लेकिन इतना जरूर है कि कोई ध्यान से श्रवण करेगा तो मार्ग जरूर मिल जाएगा मेरी माँ। और एक को भी मार्ग मिला तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरी कथा भी धन्य हो जाएगी। मैं बस इसलिए कहता हूँ ध्यान से सुनो। बोलिए राधे राधे। ये कथा मैंने कल भी बताया था, जीवित व्यक्ति के लिए नहीं, मृत व्यक्ति के लिए भी है। मरने के बाद भी कथा सुना दी जाए तो जीवन कल्याण हो जाता है। कल की कथा में आना था, लेकिन कल अभाव था, समय का अभाव था, इसलिए आ नहीं पाया। आज कथा प्रारंभ करते हैं तो ध्यान चित्त से श्रवण कीजिए। श्रीमद् भागवत कथा अपने लिए तो महत्व रखती है।